आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एसआरओ चौक लागू करो, एसआरओ चौक लागू करो। पेंडिंग वेजिंग रिलीज करो, पेंडिंग वेजिंग रिलीज करो। मिनी वेजिंग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, बेईमानों से। हाकिमो जालिमो छोड़ दो, मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। उमर साहब हमारी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते। उमर तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते। उमर साहब तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते। सभी डेली वीजरों को पक्का करो, पक्का करो। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मीडिया हर टाइम हमारी इस खबर को ऊपर तक पहुंचाती है। देखो, हमारे साथ बार बार ऐसे ही मजाक किया जाता है। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हमें ये बोला जाता है कि अभी ये इलेक्शन होने दो तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको परमानेंट किया जाएगा। पंचायती इलेक्शन हो, चाहे डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, चाहे असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, हर इलेक्शन में हमारे साथ वादा किया गया कि ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 10 दिन के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। और किसी ने नहीं किया, सब ने हमारा मजाक उड़ाया और सब ने हमारा शोषण किया। ये लोग हमारे सफ़र हुए। आज हमारे बच्चों के पास पैसा फ़ीस देने के लिए नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। और इसलिए हमें बहुत उम्मीद थी अपने सीएम साहब से। सब पार्टियों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमने उन पार्टियों से छोड़कर इस पार्टी पे हमने यकीन किया। जब हमारे सीएम साहब ने टोपी उतार कर हमारे सामने रखी, आज उमर साहब मैं अपनी टोपी उतार के आपके सामने रखता हूँ। आपने अपनी टोपी उतार के हमारे सामने रखी थी और हमने टोपियाँ भर भर कर आपको दी। हर डिस्ट्रिक्ट से आपको टोपियां भर कर दी और आपको कुर्सी पर बिठा दिया। आज हमारी टोपी का मसला है। उमर साहब, आज ईद के पहले पहले हमारी टोपी को खाली ना किया जाए, हमारी टोपी को खाली ना मोड़ा जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने भीख मांगी थी, आप भीख मांगने आए थे, हमने टोपी भर के भेजी थी। आज हम भी भीख मांग रहे हैं अपने हक के लिए। हमारा हक है। 25-30 साल से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। घर से अपने घर से हम पैसा खर्च करके आपकी पाइपें जोड़ते हैं, साख्तें और यूनियन लेके आप खरीद के आपकी स्कीमें चलाते हैं और आपके गरीब आवाम तक पानी पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे झोली में कुछ नहीं। इसलिए ईद से पहले पहले हमारी ये टोपी भरी जाए। उमर साहब, अगर ईद तक हमारा कुछ नहीं हुआ तो यही टोपी हम पूरे जम्मू में लेकर घूमेंगे और आपको शर्मिंदा करेंगे। इसलिए उमर साहब, मैं आपसे आज फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर देखो अमीर को अमीर बनाया जा रहा है तो गरीब को और गरीब किया जा रहा है। मैं सेंटर की सरकार को भी कहता हूं कि यह पॉलिसी बंद होनी चाहिए। आज एमएलए कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह होनी चाहिए 5 लाख। हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं तो एमएलए कहते हैं हमें 5 लाख से पेट नहीं भरा जा रहा है। उमर साहब कहते हैं जो एमपी को फंड मिलता है वो एमएलए को मिलेगा। हमारी बात कौन करेगा? हमने इसलिए भेजा था कि वहां जाके जैसे आपने वादा किया था कि 10 दिन में पहली कैबिनेट में आपका मुद्दा जो है वो हल किया जाएगा। पहली कैबिनेट के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं। बजट भी पेश हो गया, बजट में भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए उमर साहब, आपको ईद से पहले पहले अगर हमें खुश रखना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको टोपी दिखाई, हमारी टोपी की लाज रख के, हमने आपकी टोपी की लाज रखी थी, आप हमारी टोपी की लाज रख के ईद से पहले पहले हमें इस धरने से घर भेज दिया जाए, वरना हम अपने अपने कामों पे चले जाएं। हम इसी अपने काम में अच्छे लगते हैं और
आपकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, हमें अपने घर पे वापस भेजा जाए और हमारा हक जो है हमें दिया जाए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। मैं अहमद खान, प्रेसिडेंट PHU एसोसिएशन मेंबर। जो हमारा आज ये चौथे रोज़ में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। पिछले 72 घंटे में हमने जो कौम छोड़ हड़ताल की कॉल दी थी, कल पूरे जम्मू प्रोविंस में उसको एक्सटेंड करके 72 घंटे के लिए और किया गया। सर, हमारा जो मेन मुद्दा था सरकार के आगे, हमारी एक ही जो डिमांड थी कि हमें रेगुलाइज किया जाए, जो कि पिछले 25 सालों में से हम लगातार एक डिपार्टमेंट को अपनी पूरी लाइफ दी, 25 साल दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ न किया और पिछले 72 घंटों में भी उन्होंने हमारे साथ कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में जो है वो स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू किया गया और 72 घंटे के लिए और एक्सटेंड की गई है। हम आज भी इस मंच से, इस स्टेज से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले को गंभीरता से देखा जाए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए या मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। और ख़ासकर हम मरकज़ी सरकार से भी अपील करते हैं, जो यहाँ पे यूटी में जो ये पॉलिसी अपनाई जा रही है, गरीब को गरीब किया जा रहा है और अमीर को अमीर किया जा रहा है, ये फिलफोर बंद होनी चाहिए और गरीब को जो है वो मौका देना चाहिए, उसकी सैलरियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और जो ख़ासकर डेली विज़रों के लिए, डेली विज़र जो 9000 में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। आज आप देखते हैं कि एडमिशनों का टाइम चल रहा है और एडमिशनों में बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि डेली विज़रों के पास इतना पैसे नहीं है कि वो पेंडिंग फ़ीस दे सकें और बच्चों की एडमिशन करवा सकें। इसलिए मैं आज भी गवर्नमेंट को एक अपील करना चाहता हूँ कि हमें रोडों पे बैठने पे मजबूर ना किया जाए और हमारी फिलफोर जो जेन्युइन डिमांड है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। और बिलखसूस जो डिप्टी CM ने परसों एक बयान दिया, हम उसमें कड़ी निंदा करते हैं उस बयान की। और हम ये कहना चाहते हैं डिप्टी CM साहब को कि इलेक्शन से पहले आप गली गली जाते थे और सबसे ज़्यादा डेली विज़रों की बात करते थे, और आज जब आप डिप्टी CM बने और आपके सुर बदल गए हैं, आपने डिमांड की कि हमारी सैलरी कम है, हमें 4 लाख सैलरी दी जाए। क्यों? डेली विज़र अगर 9000 रहता है उसकी आपको फ़िक्र नहीं है और आपको अपनी ज़्यादा फ़िक्र है। दूसरी, आपने डिमांड की कि हमें CD फंड 4 करोड़ रुपया दिया जाए। अगर आप 1 करोड़ कम लो, 3 करोड़ CD फंड लो और 1 करोड़ डेली विज़रों के लिए दो, तो आपको क्या हो जाएगा? हम लास्ट में फिर जो ये यूटी सरकार है, हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले को गौर से देखा जाए और हमें, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए जब तक आप पॉलिसी बनाते। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारी ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। अगर लोग सफ़र होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, तो उसकी जिम्मेवार ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। शुक्रिया।